गौरव भाटिया अभी कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड, नहीं, एक मिनट। गौरव भाटिया अभी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मैंने उनको सवाल पूछा कि कब्र का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, 370 उन्होंने हटा दिया। तो ये मामला कहां तक जाएगा? लाल किला, ताजमहल वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा बाद में, ऐसा आपको लगता है? मामला तो वही उसी तर्ज पर जाएगा ना, क्योंकि मुगल शासकों ने तो बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है इस देश में। अब 10 साल के बाद एक एक चीज अगर याद आ रही है तो मामला, ये फहरिस्त तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि काफी सारी फहरिस्त में ये सब चीजों के नाम शामिल है। देखिए साहिल, इस पूरे मामले में क्या महत्वपूर्ण है, 2001 में जब तालिबान अफगानिस्तान में पहुंचा तो बामियान को उड़ा दिया उसने, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। तो अगर हिंदुत्व की विचारधारा से कोई चीज मेल नहीं खाती है तो फिर वो क्यों रहनी चाहिए? भाई, केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, तो उसमें प्रदर्शन क्यों करवाना? या विश्व हिंदू परिषद कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ तो प्रदर्शन कर नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। तो औरंगजेब की कब्र को हटाने में इतना वक्त क्यों लग रहा? एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और मुझे लगता है उस कब्र को हटा के, जैसे बामियान को तालिबान ने हटाया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई चमकती हुई छवि पेश की जानी चाहिए और पूरी दुनिया इस बात को देखे। देखिए, ये पूरी लड़ाई, क्या मैं आपको स्पष्ट तौर बता दूं, यह पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर यह है कि देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, वहां पे औरंगजेब और यहां पे संभल, यह लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल असली हिंदुत्व का नेता कौन होगा और नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। ये उसकी पोजीशनिंग का प्रश्न, इसके अलावा कुछ नहीं। देवेंद्र फडणवीस को मैंने 2014 से लेकर 2019 तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा। उनकी ये भाषा, उनका ये टेम्पर, उनका ये तेवर नहीं था। आज उनके टेम्पर तेवर बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्यों में से राज्य है। महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, 48, दूसरे नंबर 48 सीटें वहां पे है। तो दोनों अपने हिसाब से हिंदुत्व की नई व्याख्या और उसके हिसाब से अपने आप को पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है नहीं। ये दरअसल बीजेपी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी कशमकश है और अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार है। इन तीनों को अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है और प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद कर रही है और कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र को हटाओ। 2 मिनट का काम है सरकार। संगीत रागी, औरंगजेब की कौन, किसी की कोई सहानुभूति नहीं औरंगजेब के साथ। बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। यहां पर आंदोलन करने वीएचपी ये मुद्दा उठा रही है, वो भी 10 साल के बाद। ना कभी वो पॉलिटिकल मुद्दा वीएचपी के लिए था, ना कभी ये मुद्दा उनके फहरिस्त में था। तो अचानक ये मुद्दा कहां से उठ रहा है? जो आशुतोष कह रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं। ये बाद की लड़ाई है, 2029 के बाद की, या उसके पहले की? आशुतोष, 29 के बाद की ये मान रहे हैं ना आप? तो देखिए, ये साहिल बोलिए। सबसे पहली बात तो कि बामियान की तुलना आप औरंगजेब से आपने किया है, यह अपने आप में गलत है और मैं इस पर आपत्ति दर्ज करता हूं। आशुतोष ने भी कहा, भारतीय समाज में हिंदुओं ने कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की है। हमारे जो मंदिर तोड़ करके जहां मस्जिद की खड़ी की गई थी, उसको जरूर हटाने की कोशिश की गई है। बामियान किसी मस्जिद पर खड़ी हुई मूर्ति नहीं थी जिसे लंपटियों ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा। उसकी तुलना प्लीज बेकार में आप कर रहे हैं और आशुतोष भी गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल हुआ, जयसिंह हमारे आदर्श नहीं है, बिल्कुल ही आदर्श नहीं है। तुलना नहीं है सर, बात, संगीत रागी जी, अब तुलना क्या नहीं जाता है। है, क्यों उनकी बात की तुलना नहीं है, जिस तरीके से, सुन लीजिए, तुलना नहीं है, तुलना नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, इस पीढ़ी को भी गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की जो ये पीढ़ी है अभी भी औरंगजेब में आदर्श देखती है। और जिसे इस्लामिक लिटरेचर की पढ़ने की थोड़ी सी फुर्सत निकाली हो, उसको मैं बता दूं कि मुस्लिम जगत में औरंगजेब को छठा खलीफा माना जाता है। 4 राइटियस खलीफा हुए हैं, जिसको अबू बकर, उस्मान, उतान और अली के बाद 5वां मुझे नाम भूल रहा हूं, छठा ये औरंगजेब को माना। क्यों? क्योंकि उसने काफिरों की हत्या की, काफिरों का धर्म परिवर्तन कराया
और काफिरों के मंदिरों को तोड़ा है। तो उसके फौज में जो बाकी लोग थे उसका क्या करेंगे? जो सरदार थे उनके फौज में। सुन लीजिए प्लीज प्लीज। अरे भाई सरदार बात, ये 10 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? जिसने ये काम करवाया उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। वीएचपी तो जागरूक रहती है ना ये सारे मुद्दों को लेकर। सुन लीजिए, चूंकि सर मेरे अपनी बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं, आपको मेरी बात खत्म होने दे। मुसलमानों का ये पीढ़ी भी औरंगजेब के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर सैयद अली ने क्या कहा था 1886 और 1887, दोनों लखनऊ जगह और मेरठ दोनों सभाएं, हम वो कौम है जिनकी तलवारों की धार थे, लहू इतने बहे कि रूहें कांप जाती थी, हमने वैसे शासन किया है। और मजेदार बात है कि उस इस्लामिक जगत से तो मतलब औरंगजेब की कब्र तोड़ देनी चाहिए ना संगीत रागी जी? जुड़ा हुआ पाता है। एक मिनट, इससे दो बातें बहुत साफ हो गई। भारत का मुसलमान जो बाहर जाकर के प्रतिक्रिया कर रहा है वो औरंगजेब में अभी भी आदर्श देखता है। दूसरी बात, भारत का हिंदू जो है उसमें कुछ लोग वोटों के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं तो ये मानता हूं कि 1947 के बाद ना औरंगजेब की मजार रहनी चाहिए थी, न औरंगजेब के गली मोहल्ले और शहरों के नाम होने चाहिए थे। लेकिन लगता है कि नेहरू को मुगलों से ज्यादा प्यार इतनी सरकारें हो गई संगीत रागी जी। मैंने सवाल तो यही पूछा है ना कि आज अचानक क्या हो गया है? 10 सेकंड में अपनी बात। आप लंबा खींच रहे हैं इस बात को। मैं संक्षेप में जवाब पूछ रहा हूं, तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए? लंबा अच्छा खासा व्याख्या नेहरू से ने क्या था, कहा कि नेहरू ने कहा कि हम तो इसी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भारत का आंशिक इस्लामीकरण किया, कायदे से वो उसी समय हट जाना चाहिए। और जहां तक विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद कोई तालिबानी मतलब सारे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल सब हट जाने चाहिए अभी। कहा है क्या? फिर वही आप ये बेतुका सवाल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए कह रहा हूं साहिल, कोई तार्किक प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तार्किक प्रश्न अरे कैसे बेतुका सवाल है? वो उनके मुगलों की अस्मिता का प्रश्न नहीं है। नहीं तो क्या इसका मतलब क्या निकाले? आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकाले संगीत रागी जी? प्रश्न नहीं बन जाता है। जो औरंगजेब बाबर, फिर मैंने आपसे यही कहा कि औरंगजेब बाबर, अरे संगीत की अस्मिता का प्रश्न, चलिए आशुतोष जवाब दे दीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। उसे जरूर तोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए आशुतोष जी। साहिल देखिए, संगीत रागी सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं 2 सवाल मेरे। पहला सवाल इसी बात को लेकर है, संगीत रागी सीसी चैनल पे कहलवाइए कि औरंगजेब की मजार को उखाड़ के फेंकना चाहिए, इन्हें हाँ या ना में जवाब दे। दूसरा, राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को क्या अभी भी कैबिनेट में कैबिनेट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं कह रहा हूं राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को कैबिनेट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बताइए जरा। राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को बीजेपी अपने कैबिनेट में हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? फिर मैं वही कहा, नहीं, मैंने यही कहा कि ये बेतुका सवाल है। क्या भारत के मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपने को तो वो बाबर का ही औलाद मानते हैं? इस सवाल का उत्तर दे दोगे आप? दोगे इस सवाल का उत्तर? नहीं दोगे। जो लोग इस पीढ़ी को इसलिए गालियां खानी पड़ रही है क्योंकि ये पीढ़ी जो है अपने आप को उसको आदर्श मानता है। को तो आज आपने मंत्रिपरिषद दे रखा है, सांसद बना रखा है, जो औरंगजेब के भक्त थे, जो उनकी पूजा करते थे और जिन्होंने संभाजी के साथ छल किया, संभाजी के साथ जिन्होंने छल किया, उनके परिवार को आप महिमामंडित कर रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। देख, मैं जानता हूं कि आपके लिए बड़ा कठिन सवाल हो जाता है, आपके लिए बड़ा कठिन सवाल हो जाता है। चलिए, हमारे लिए कठिन नहीं है। संगीत रागी आप इस बात का तो जवाब नहीं दे रहे ना। देखिए, अगर अस्मिता का सवाल है तो उसमें सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। अस्मिता का सवाल है तो उस पर सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 13वें वंशज है महाराष्ट्र में, जो बीजेपी के सांसद है वो भी कह चुके हैं। जी बोलिए बोलिए। साहिल, राजस्थान की भूमि पर अकबर प्रेरणा नहीं देता है। राजस्थान की संगीत रागी जी, मिर्जा जयसिंह के परिवार के साथ क्या करना चाहिए भाई बताइए ना। है वैसे ही आप बताइए ना। यदि महाराष्ट्र की धरती पर जाए तो गौरव भाटिया, घूम फिर के सवाल यही उठता है कि 11 साल का इंतजार क्यों? कहीं देरी तो नहीं हो गई? और अब वीएचपी का आंदोलन होगा, उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से 370 आपने कहा कि भाई है तो मुमकिन है और 370 हुआ, तो क्या उसी तर्ज पर
ये भी चीजें होंगी। 11 साल में देरी तो नहीं होगी। सभी घूम फिर कर सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई देरी क्यों, फिर इसके पहले भी शासन रह चुका है। मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आशुतोष जी ने बात कही कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, तो मैं उनको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर रोहित शर्मा जी हैं और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी विराट कोहली हैं और ये टीम इंडिया है, टीम भारत है, टीम मोदी है, इसलिए आप हमारी लड़ाई की चिंता ना करा करिए। दूसरी बात, मजार तोड़ी जाएगी, मजार तोड़ी जाएगी, तो एक ही होता है ना। सुना मैंने इस शो में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मैं अपनी बात रख लूं, ठीक है। मजार तोड़ी जाएगी से ज्यादा जरूरी क्या है, औरंगजेब की सोच, उसको जो आदर्श मानते हैं, इस विचारधारा को खत्म करना है। और तमाम सुझाव आते हैं, लोग कहते हैं वहां पे अस्पताल बना दो, लोग कहते हैं वहां पे शौचालय बना दो, लोग कहते हैं वहां पे आप स्कूल बना दो। अब हम तय कर लेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, हमारे देश भारत में औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता है, ये बात पक्की है। उसकी विचारधारा को हम सही नहीं मान सकते। एक बड़ी बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, जब बमियान मूर्ति के साथ तुलना की जाती है कि तोड़ दिया जाए, तालिबानियों से आप हमारी तुलना कर रहे हैं। हिंदू इतना सहिष्णु है, 500 साल तक लड़ाई लड़ी और भव्य राम मंदिर बना संवैधानिक तरीके से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद। तो मेरी इतनी गुजारिश जरूर है आशुतोष से, ठीक है आप हमसे नफरत करते हैं, लेकिन कृपया करके जो अराजक तालिबानी हैं उनसे हिंदुओं की तुलना मत करिए, ये शोभा नहीं देता है किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को। आशुतोष जी, तुलना मत करिए आप उनके साथ में, तालिबान से तुलना नहीं होनी चाहिए, बेसिकली उनका वो कहना है। ये इनके अंदर का गिल्ट है। मैं तो तुलना कर ही नहीं रहा हूं। मैंने सीधा सवाल ही पूछा है कि मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब, अभी आपने बमियान मूर्ति नहीं बोला था, क्या गिल्ट है? आपने कहा जैसे बमियान मूर्ति तोड़ी गई है वैसे वीआईपी को चाहिए मजार तोड़ने, आपने बोला इस प्रोग्राम में। बताइए साहिल भाई, आप इन्हें तो माला पहनाएंगे, उनको सांसद बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप उनको? जो मिर्जा राजा जयसिंह को जो विचारधारा को लेकर चल रहे थे औरंगजेब, चरणजीत सिंह सप्रा कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। आप बहुत देर से सुन रहे थे। चरणजीत सिंह सप्रा, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं चलेगा, कुल मिलाकर वो कहने की कोशिशें कर रहे हैं कि मुद्दा महिमा मंडन का है, उस तरीके के सोच विचार नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शोएब जमई भी जल्दी से बताएंगे कि भाई महिमा मंडन हो रहा है क्या। चरणजीत सिंह सप्रा, नहीं तो कौन कह रहा है कि महिमा मंडन होना चाहिए? हम तो महिमा मंडन के समर्थन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले चंद दिनों से कि वहां पर नफरती बयान देने की होड़ लगी है, नफरती बयान देने की होड़ लगी है, क्योंकि इनको पता है जो ज्यादा नफरती बयान देगा उसकी तरक्की होगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान दिवाली रमजान शमशान कब्रिस्तान करते करते तो प्रधानमंत्री बन गए। 80-20 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह से नफरती बयान देने वाले आसाम के मुख्यमंत्री बन गए। नफरती बयान देने वाले उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं, महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बने हैं। और ये सारी आवाजें आ कहां से रही हैं? बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जमई जी 10 सेकंड है मेरे पास, क्योंकि इनको पता है इस बात को तो मानेंगे ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। वहीं से सारी बहस शुरू हो जाती है। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। शोएब जमई जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी, अरे भाई, मैंने ये सवाल पूछा था कि मिर्जा राजा जयसिंह जब बुरहानपुर में उनकी डेथ हो गई तो वहां उनके ऑनर में औरंगजेब ने एक छतरी बनाई, वो छतरी आज भी मौजूद है। अरे इतिहास मत पढ़ाइए, सवाल का जवाब कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। क्या करेंगे? औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, यही सब सवाल उठा रहे। आप भी नहीं करेंगे? हीरो है या महिमा मंडन जो है गांधी जी के मारने वालों का भी नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन देश के साथ गद्दारी करने वालों का भी नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन अंग्रेजों से यहाँ से साठगांठ करने वालों का भी नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, करना चाहिए, समय खत्म हो गया। जब भी इतिहास को लेकर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जो 300 साल पहले 300-400 साल पहले जो भी खुलदाबाद में बनाया गया है कब्र औरंगजेब की, उसको लेकर आज की राजनीति में कानून व्यवस्था की की स्थिति पैदा ना हो इस राज्य में, क्योंकि कई सारे सवाल है जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जब भी इतिहास पर चर्चा होती है तब उसके कई सारे मामले निकलते हैं, मुद्दे निकलते हैं, और उसका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन कुल मिलाकर सियासत तो इसको लेकर गर्म है। क्या यह सियासत
महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बिगाड़ देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब मेरे ख्याल से सरकार को देना पड़ेगा।